अरे भाग्यवान, कहाँ हो? जरा इधर आओ। आज तो मेरा घुटना बहुत ही सूज गया है। अरे दर्द से मेरी जान निकली जा रही है। थोड़ा जल्दी गर्म पानी करके लाओ, मुझे अपने घुटने की सिकाई करनी है। ला रही हूँ, थोड़ा सब्र करो। एक बात की रट लगा लेते हो। मुकेश एक छोटे से गांव में रहता था। पहले वो बहुत मालदार था। एक बीमारी के चलते उसकी पत्नी का देहांत हो गया था, लेकिन अपने पैसों के जोर पर उसने कुछ ही दिनों में एक युवती रूपा से शादी कर ली थी। पहली पत्नी से उसके एक बेटी थी जिसका नाम शीतल था। मुकेश अपनी दूसरी पत्नी को हमेशा शीतल की माँ कहकर पुकारता था। अरे शीतल की माँ, ओ शीतल की माँ। आपने तो मेरी जिंदगी हराम कर रखी है। कितनी बार कहा है, सीधी तरह मेरा नाम लेकर बुलाया करो। मुझे अच्छा नहीं लगता तुम हर समय मुझे शीतल की माँ कहकर बुलाते हो। अरे भाग्यवान, इसमें नाराज होने की क्या बात है? क्या तू शीतल को अपनी बेटी नहीं मानती? मैंने कब कहा मैं शीतल को अपनी बेटी नहीं मानती हूँ? तो फिर तुम उसकी माँ के नाम से नाराज क्यों हो जाती हो? और मैं शीतल का बाप हूँ और तू मेरी पत्नी है, तो फिर तू हुई ना शीतल की माँ। अरे मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही। तुम गलत बात कहते ही कब हो? तुम्हें तो अपनी हर बात सही लगती है। हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। इन 5 सालों में आपने कभी मुझे मेरा नाम लेके नहीं बुलाया है। हर वक्त शीतल की माँ कहते रहते हो। चलो ठीक है, आज से मैं तुझे शीतल की माँ कह के नहीं बुलाया करूँगा। एक बेटा पैदा करके दे दो, फिर मैं तुम्हें उसकी माँ कह के बुलाया करूँगा। वैसे बेटे का नाम क्या रखोगी? अरे मैं तो कहता हूँ कि अर्जुन नाम रखेंगे, फिर मैं तुम्हें अर्जुन की माँ कह के बुलाऊंगा। ये सुनकर रूपा की माँ मुस्कुराती हुई मुकेश के पास से चली जाती है। कई वर्ष और बीत जाते हैं, लेकिन रूपा की कोई संतान नहीं होती। धीरे धीरे मुकेश का कारोबार बंद हो गया था। अब उसके घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि 2 वक्त का खाना बना सके। एक बार घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता है। चूल्हा जले हुए पूरे 2 दिन हो गए थे। इस बात से रूपा बहुत परेशान होती है और गुस्से में मुकेश से कहती है, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। कब तक यूँ भूखे पेट रहा जाए? बिना पैसों के घर नहीं चलता है। आदमी का एक काम बंद होता है तो वो कोई दूसरा काम करने की सोचता है, ना कि घर में बैठ जाता है। अरे तुम चाहती क्या हो कि मैं दूसरों की मजदूरी करके आऊँ? तो मेरी हालत देख रही हो, क्या हाल हो गया है घर की चिंता कर करके। मैं तो तुम्हारा हाल भी देख रही हूँ और घर का भी। किसी दिन मर जाऊंगी, फिर सब सही हो जाएगा। अरे रूपा, तू ये कैसी बात कर रही है? मेरी पहली पत्नी तो मर गई, अब दूसरी को भी क्यों मारती है? हाँ, पहली को भी जैसे मैंने ही मारा है। न तुम्हारी पहली पत्नी मरती, न मेरे पिताजी तुमसे शादी करते। वो तो मर के आराम कर रही है और ये सब कांटे बटोरने के लिए मुझे छोड़ गई। अब मैं जीना नहीं चाहती। ईश्वर करे मैं भी मर जाऊं। अपने मरने की दुआएं क्यों मांगती हो? मैं मर जाऊं तो सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। लो, अब मरने पे उतर आए। इसलिए तो मैं कहती हूँ, मैं तुम्हें भी कांटे चुभोती हूँ और तुम्हारी नाजुक बेटी को भी। सारा घर का काम करती हूँ, तुम्हें और तुम्हारी लाडली बेटी को खाना बनाकर खिलाती हूँ। आप चारपाई से नहीं उठते तो वो सोकर नहीं उठती। तुम क्यों इतना कष्ट सहती हो? शीतल से कहो, वो घर का सारा काम किया करेगी। और अब तो वो बड़ी हो गई है। उसे कुछ काम आता भी है जो घर का काम करेगी? खाना पकाना उसे नहीं आता, घर की झाड़ू उससे नहीं लगती, फिर वो करेगी क्या? माँ का फर्ज है कि बेटी को खाना पकाना सिखाए। अरे कल को उसकी शादी हो गई तो ससुराल में लोग क्या कहेंगे कि माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं है। लो, अब इसकी ससुराल में भी मुझे ही बुराई मिलेगी। आखिर कितनी बुरी बनूंगी मैं? रोज रोज की लड़ाई से परेशान होकर मुकेश घर से बहुत दूर जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है, हाँ, मुझे कोई काम जरूर करना होगा, वरना ये घर की लड़ाई कभी भी बंद नहीं होगी। एक काम करता हूँ, किसी से पैसे उधार ले लेता हूँ। मुकेश ये सोच ही रहा था कि एक आदमी लाठी लिए मुकेश की तरफ आ रहा था। मुकेश उसे देखकर चौंक पड़ा। क्यों भाई मुकेश, पहचान रहे हो या फिर भूल गए हो? अगर भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। मेरा नाम है हीरा, जिसे तुमने 10 साल पहले जेल कराई थी और आज ही मैं जेल से छूट के आया हूँ। सोचा पहले तुमसे हिसाब बराबर कर लेता हूँ, उसके बाद ही आगे कुछ करूँगा। इतना कहना था कि हीरा ने मुकेश के सर पर जोर से लाठी मारी, जिससे मुकेश की मृत्यु हो गई। हीरा ने मुकेश की लाश को खींचकर एक खेत में डाल दिया और वहाँ से फरार हो गया। रूपा रात भर मुकेश का इंतजार करती रही, लेकिन मुकेश का कोई पता न चला। इस कश्मकश में 3 दिन बीत जाते हैं, फिर भी मुकेश का कोई पता नहीं चलता। रूपा सोचती है, ऐसी भी क्या नाराजगी जो 3-3 दिन घर ना आओ? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था?
बगैर पैसों के घर कैसे चल सकता है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं किस हाल में होंगे, भूखे प्यासे कहाँ भटक रहे होंगे। एक काम करती हूँ, शंकर भाई से जाकर मालूम करती हूँ, क्या पता उन्हें मालूम हो। रूपा शंकर के घर जाती है। शंकर, तुम्हारे भैया पता नहीं कहाँ चले गए हैं। 3 दिन से घर नहीं आए हैं। तुमने उन्हें कहीं देखा है? भाभी, मैंने तो भैया को कहीं नहीं देखा। कोई बात हो गई है क्या भाभी? बात रोज ही होती है, लेकिन वो कभी यूँ नाराज होकर घर से नहीं जाते हैं। आज पूरे 3 दिन हो गए हैं उन्हें घर से गए हुए। शंकर, तुम पता करो आखिर वो कहाँ गए। भाभी, भैया किसी रिश्तेदार के घर तो नहीं चले गए? मैंने सभी रिश्तेदारों से पूछ लिया है, लेकिन सबने मना कर दिया कि यहाँ नहीं आए हैं वो। समझ नहीं आ रहा वो गए तो कहाँ गए। भाभी, अब परेशान ना हो, मैं अभी भैया को ढूंढने जाता हूँ। शंकर 2 आदमियों को अपने साथ लेकर मुकेश को ढूंढने निकल जाता है। तलाश करते करते 1 महीना निकल जाता है, लेकिन मुकेश का कोई पता नहीं चलता। एक दिन गांव वाले शंकर से कहते हैं, अरे भाई, कब तक ढूंढेंगे हम मुकेश को? मुझे तो लगता है कि उसे कोई जंगली जानवर खा गया है। ये सही कह रहा है शंकर। एक बार मेरे मामा का लड़का भी बिल्कुल मुकेश की तरह ही गुम हो गया था। उसका भी 1 साल बाद पता चला कि वो मर गया है। अरे मैं तो कहता हूँ कि उसे तलाशने में समय खराब मत करो, अपने काम हिलने से लगो। और हमें भी अपने बीवी बच्चों का पेट भरना है। अरे कब तक उसको ढूंढते रहेंगे? पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि मुकेश मर गया है। अब रूपा और उसकी सौतेली बेटी शीतल घर में अकेली थी। उनके घर को चलाने वाला कोई नहीं था। मुकेश के मरने के कुछ दिन बाद तक तो उसके भाई ने रूपा को घर खर्च के लिए थोड़े बहुत पैसे दिए भी थे, लेकिन अपनी पत्नी के कहने पर उसने रूपा को पैसे देना बंद कर दिया था। माँ, आपने कल से कुछ नहीं खाया है, लो ये चावल खा लो। अगर तुम कुछ खाओगी नहीं तो कमजोर हो जाओगी। इस तरह गम करने से कुछ नहीं होगा। मेरी प्यारी बेटी, तूने भी तो कल से कुछ नहीं खाया है। तुझे भूखा रखकर मैं ये चावल कैसे खा सकती हूँ? बेटी, तेरे पिताजी के चले जाने से घर की रौनक ही चली गई है। कहीं मन ही नहीं लगता। हर वक्त बस यही सोचती रहती हूँ कि घर का गुजारा कैसे होगा। माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? ईश्वर जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। रूपा, जो पहले शीतल से बहुत चिढ़ती थी, लेकिन अब वो शीतल से बहुत प्रेम करने लगी थी। उसके बगैर 1 मिनट भी नहीं रहती थी। रूपा ने घर का कुछ सामान बेचकर थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए और फिर एक दिन शीतल से बोली, शीतल बेटा, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं। मैं सोच रही थी कि मैं इन पैसों से समोसे बनाने का सामान खरीद लेती हूँ। मैं समोसे बना दिया करूँगी और तू उन्हें बाजार में बेच आया कर। इससे हमारे घर का गुजारा हो जाएगा। ठीक है माँ, तुम समोसे बना दिया करो और मैं उन्हें बाजार में बेच आया करूँगी। अगले ही दिन रूपा एक दुकान से समोसे बनने का सामान खरीद लाती है और फिर समोसे बनाकर शीतल को बाजार में बेचने भेज देती है। शीतल बाजार के बाहर समोसे बेचने के लिए खड़ी हो जाती है, लेकिन कोई भी उससे समोसे नहीं खरीदता। यूं ही दिन ढल जाता है। शीतल समोसे लेकर घर चली आती है। माँ, आज एक भी समोसा नहीं बिका। पूरा दिन यूं ही गुजर गया, कोई पूछने तक नहीं आया। बेटा, ऐसे कैसे काम चलेगा? अगर तू समोसे नहीं बेचेगी तो घर का गुजारा कैसे होगा? तू तो जानती ही है, हम एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं और कोई उधार भी देने के लिए तैयार नहीं है। माँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ समोसे बेचने की, लेकिन कोई खरीदता ही नहीं है। तू एक काम कर, कल से बाजार के अंदर समोसे बेचने के लिए खड़ी होना। शीतल अगले दिन ऐसा ही करती है। वो बाजार के अंदर एक समोसे वाले के सामने अपने समोसे बेचने के लिए खड़ी हो जाती है और फिर ग्राहकों को बुलाने लगती है। आओ, गर्मा गर्म स्वादिष्ट समोसे खाओ। अरे कौन है ये लड़की जो मेरे ठेले के सामने समोसे बेच रही है? इसकी इतनी हिम्मत जो मेरे ठेले के सामने समोसे बेचे। लेकिन इसके ये बेस्वाद समोसे खाएगा कौन? तभी 2 आदमी शीतल के पास समोसे खरीदने आते हैं और शीतल से कहते हैं, लगता है आज पहली बार समोसे बेच रही हो। समोसे खाने में स्वादिष्ट भी है कि नहीं? हाँ भैया, समोसे बहुत स्वादिष्ट हैं। आप एक बार खाइए तो सही। अरे तुम कहाँ इसके चक्कर में पड़ रहे हो भाई? चलो सामने राजू भाई के समोसे खाते हैं। उनसे अच्छे समोसे कोई नहीं बनाता। अरे राजू के समोसे तो रोज ही खाते हैं, आज इसके समोसे भी खाकर देखते हैं आखिर कैसे बनाए हैं।
लाओ लाओ, हमें जल्दी से समोसे दे दो। शीतल दोनों आदमियों को समोसे दे देती है। जैसे ही वो समोसा खाते हैं तो वो गुस्से से कहते हैं, ये लड़की, तुमने ये कैसे समोसे बनाए हैं? इनमें तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। अरे खाने में ऐसे लग रहे हैं जैसे ये समोसे बासी हो। अरे भैया, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था कि मत लो समोसे, लेकिन तुम किसी की मानते ही नहीं हो। कुछ खाया पिया है नहीं, अब फ्री में पैसे देने होंगे इन समोसों के। अरे किस बात के पैसे? इन सड़े हुए समोसों के पैसे कौन देगा भाई? चलो राजू के ठेले से समोसे लेकर खाएंगे। सारा जायका ही बिगाड़ दिया। थू 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 थू। समोसे बनाने आते नहीं, बेचने चल देते हैं ये लोग। दोनों आदमी सामने वाले के ठेले पर समोसे खाने चले जाते हैं। शीतल ये देखकर बहुत दुखी होती है, फिर समोसे लेकर अपने घर चली जाती है। अरे आ गई बेटी शीतल, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। ये क्या, तूने आज भी एक भी समोसा नहीं बेचा? क्या तू समोसे लेकर बाजार के अंदर खड़ी नहीं हुई थी? माँ, मैं बाजार के अंदर ही खड़ी हुई थी, लेकिन किसी को हमारे समोसे पसंद ही नहीं आए। लोग कहते हैं तुम्हारे समोसों में स्वाद नहीं है, खाने में बासी लगते हैं, इन्हें खाकर मुंह का जायका खराब हो जाता है। शीतल, वो सही कहते हैं, समोसे में स्वाद मसालों से आता है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं मसाले खरीद सकूं। मैंने सोचा था अगर तू ये समोसे बेच देगी तो मैं मसाले ले आऊंगी। माँ, तुम शंकर चाचा से थोड़े बहुत पैसे ले लो मसाले लाने के लिए। शीतल, मुझे शर्म आती है शंकर भाई से पैसे लेते हुए। उनके पहले भी बहुत पैसे हैं हम पर। माँ, तुम एक बार जाओ तो सही, शंकर चाचा तुम्हें पैसे देने के लिए मना नहीं करेंगे। शीतल के कहने पर रूपा शंकर के घर चली जाती है। घर पर रूपा को शंकर की पत्नी राधा मिलती है। राधा, शंकर भाई कहाँ हैं? मुझे उनसे कुछ काम था। अरे वो घर पर नहीं है, बाहर गए हुए हैं, 2 दिन बाद लौटेंगे। अगर कोई जरूरी काम हो तो मुझे बता दो। दरअसल मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, मैं शंकर भाई से थोड़े बहुत पैसे लेने आई थी। अरे तुम्हें पैसों के अलावा कुछ और काम भी है कि हर टाइम मुंह उठा के चली आती हो? पैसे क्या पेड़ पर लग रहे हैं कि तोड़कर तुम्हें दे दे? तुम्हें हमने पहले ही कितने पैसे दिए हुए हैं, तुमने तो वो लौटाए नहीं और पैसे लेने चली आई। देखो तो, उंगली पकड़कर पोंछा पकड़ने की कोशिश कर रही हो। जाओ अपना काम देखो, हमारे पास पैसे नहीं है। राधा की बात सुनकर रूपा रोने लगती है और रोते हुए अपने घर आ जाती है। जब शीतल रूपा को रोते हुए देखती है तो वो रूपा से कहती है, क्या हुआ माँ, तू रोती क्यों है? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? नहीं शीतल, बस यूं ही आंखें भर आई। तू कल थोड़े बहुत समोसे जरूर बेच आना, चाहे मंदे दाम में बिके, लेकिन बेच देना, क्योंकि घर में कुछ भी राशन नहीं है, वरना हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। अगले दिन शीतल समोसे बेचने निकल जाती है। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो भूख से तड़प रही होती है। वो बूढ़ी औरत शीतल से कहती है, बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो, भूख से मेरा दम निकल रहा है। ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। रुकिए अम्मा जी, मैं आपको समोसा देती हूँ। शीतल बूढ़ी औरत को समोसा दे देती है और फिर बूढ़ी औरत समोसा खा लेती है। अम्मा जी, आपको समोसे का स्वाद अच्छा लगा? बेटी, भूख में तो हर चीज अच्छी लगती है। तूने एक भूखी बूढ़ी औरत को समोसा खिलाया है, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वैसे बेटी, तू इतनी उदास क्यों है? अम्मा, हमारे बनाए हुए समोसे कोई नहीं लेता, लोग कहते हैं इनमें स्वाद नहीं है, इसलिए मैं आज ये समोसे कम दामों में बेचने जा रही हूँ। तभी बूढ़ी औरत शीतल को जादुई मसाले देती है। तुम जब भी समोसे बनाओ तो इस जादुई मसालों को अपने समोसे में मिला देना, उसके बाद तुम्हारे समोसे बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएंगे। जो भी तुम्हारे समोसे खाएगा वो खाता ही रह जाएगा। लेकिन बेटी, एक बात का ध्यान रहे, अगर कोई लालची आदमी इस मसाले का इस्तेमाल करेगा तो इस मसाले का उल्टा असर होगा। इतना कहकर बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। शीतल मसाले लेकर अपने घर आ जाती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है। उसके बाद रूपा फिर से समोसे बनाती है। समोसे बन जाने के बाद शीतल उन्हें बाजार में बेचने चली जाती है। इस बार शीतल के समोसों में से बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। इस खुशबू को सूंघकर वो दोनों गांव वाले फिर से शीतल के पास आते हैं। अरे भैया, आज तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसके समोसों से। खुशबू सूंघकर रुका ही नहीं जा रहा। लाओ लाओ, जल्दी समोसे खिलाओ। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, अगर अच्छा नहीं हुआ तो पैसे नहीं दूंगा। शीतल दोनों को समोसे देती है। जैसे ही वो समोसे खाते हैं
तो वो खाते ही रह जाते हैं। अरे भैया, मैंने तो आज तक अपनी जिंदगी में इतने स्वादिष्ट समोसे नहीं खाए। सही कहते हो भैया, मैंने भी कभी इतने स्वादिष्ट समोसे नहीं खाए हैं। क्या मिला दिया आज तुमने अपने इन समोसों में जो इतने स्वादिष्ट हो गए हैं। देखते ही देखते शीतल के समोसों पर भीड़ लग जाती है। कुछ ही देर में उसके सारे समोसे बिक जाते हैं। रूपा समोसे बनाती और शीतल उन्हें बाजार में बेच आती। अब शीतल के समोसे बहुत फेमस हो जाते हैं। दूर दूर से लोग उसके समोसे खाने के लिए आने लगते हैं। कुछ ही दिनों में रूपा और शीतल एक बड़ी दुकान कर लेते हैं। ये सब कर ठेले वाले आदमी को बहुत गुस्सा आता है। अरे ये कल परसों की लड़की, देखो तो सही कितनी बड़ी दुकान कर ली, और एक मैं हूँ, जिंदगी बिता दी इस ठेले पर। पहले इसके समोसे कोई लेने नहीं आता था, लेकिन अब भीड़ लगी रहती है। आखिर क्या मिलाती है ये अपने समोसों में, मैं आज पता करके ही रहूंगा। एक दिन जब रूपा समोसे बना रही होती है तो वो ठेले वाला रूपा को समोसों में जादुई मसाले मिलाता हुआ देख लेता है। अच्छा, इसके स्वादिष्ट समोसों का राज ये मसाले हैं। अब मैं इन मसालों को नहीं छोड़ूंगा। अगले ही दिन ठेले वाला शीतल के जादुई मसाले चुरा कर ले जाता है। जब रूपा समोसे बनाने के लिए जाती है तो उसे जादुई मसाले नहीं मिलते हैं। इससे रूपा बहुत घबरा जाती है। जब वो ठेले वाला अपने समोसों में जादुई मसाले मिलाता है तो उसके समोसों से बदबू आने लगती है। आसपास के लोग इस बदबू को सूंघकर ठेले वाले से कहते हैं, अरे भैया, ये कैसे समोसे बना रहे हो? कितनी गंदी बदबू आ रही है इन समोसों से। चलो जल्दी भैया, चलो यहाँ से, कहीं इस बदबू से हम बीमार ना पड़ जाएं। अब कभी इस ठेले वाले के समोसे नहीं खाएंगे। सभी आदमी वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखकर ठेले वाला रोने लगता है। अरे ये सब क्या हो रहा है? मेरे समोसों से इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है? ये सब उस लड़की के मसालों की वजह से हो रहा है। इन मसालों ने तो मुझे बर्बाद कर दिया। कुछ ही देर में उसके ठेले में आग लग जाती है। ये सब रूपा और शीतल खड़ी हुई देख रही होती हैं। माँ, इसी ठेले वाले ने हमारे जादुई मसाले चुराए हैं। बूढ़ी अम्मा ने मुझसे कहा था कि अगर कोई लालची आदमी इन मसालों का इस्तेमाल करेगा तो इन मसालों का उल्टा असर होगा। इसलिए इसके समोसों से बदबू आ रही है और अब तो इसका ठेला भी जल गया। इसके लालच ने इसे बर्बाद कर दिया है।